बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिफ़ा फ्री स्टडी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेरे पुराने और नए आने वाले दोस्त सब खैरियत से होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। तो आज की इस वीडियो का मकसद आपको बताना है कि आपने कामयाब जवान प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक के कर्ज़ा के हसूल के जो फ़ार्म को फ़िलअप करना है वो कैसे करना है, क्योंकि ये फ़ार्म मखसूस है, इसके मखसूस हिस्से हैं, इसको मुख्तलिफ़ मराहल में तकसीम किया गया है और इसको आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इस फॉर्म को ऑनलाइन ही आपने फ़िलअप करना है। कोई आपने फ़ोटोकॉपी पे फ़िलअप नहीं करना और आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और उससे पहले जो ज़रूरी हदायत होंगी वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर्म को ऑनलाइन फ़िलअप करने से पहले जो ज़रूरी हदायत हैं जो कि शुरू करने से पहले आपके पास मौजूद होना ज़रूरी हैं। इस फॉर्म को आप ख़ुद भी फ़िलअप करवा सकते हैं, किसी कंपोजिंग से भी करवा सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं या अपने किसी करीबी जानने वाले से जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है उससे भी आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी हदायत हैं वो आपको नोट ज़रूर होनी चाहिए, आपको मालूम भी होना चाहिए कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हैं। फॉर्म चाहे आप कहीं से भी फ़िलअप करवा लें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं ताकि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपके जो ज़रूरी हैं चीज़ें वो आपके मोबाइल में भी होना ज़रूरी हैं या आपके हाथ में होना ज़रूरी हैं, ताकि आप जिससे अप्लाई करवा रहे हैं उसको आप सही जो इन्फॉर्मेशन है वो आप आगे तक पहुंचा सकें। तो आज की जो तफसीली वीडियो है इसमें जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं पिफ़ा फ्री स्टडी के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से या सरकारी मुलाजमीन के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही जो बेल आइकॉन है इस पर आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोस जो है उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अप्लाई करने से पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स या ज़रूरी हदायत हैं वो आप नोट फरमा लें कि एक अदद तस्वीर जो पासपोर्ट साइज़ है, आपकी सेल्फ़ी नहीं होनी चाहिए, पासपोर्ट तस्वीर होनी चाहिए, उसको आप अपने मोबाइल में स्कैन कर लें या जहां आप अप्लाई करवाना चाहते हैं आप अपने हाथ में रखें। शनाख्ती कार्ड जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए और इसके अलावा आपका जो बिजली का बिल है या टेलीफोन का बिल है, गैस का बिल है, तो वो भी आपके पास मौजूद पहले से होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपके पास टेक्निकल हुनर है, आपके पास उसकी सनद है या टेक्निकल हुनर का कोई तजर्बा आप रखते हैं तो वो भी उसकी असनाद जो हैं, उसकी सनद जो है, उसके सर्टिफिकेट हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो सरपरस्त आला है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर की ज़रूरत होगी, वो भी आप अपने साथ रखें या अपना ज़ाती मोबाइल नंबर है जो वो भी साथ रखें। या इसके अलावा आप कोई ज़ाती कारोबार इससे पहले कर रहे हैं तो उसकी जो डिटेल है, उसके जो असासाजात हैं वो भी आप अपने पास लिख के रख लें। इसके अलावा जो आपने 2 गवाह देने हैं वो करीबी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, तो उसके जो CNIC नंबर हैं, उसके शनाख्ती कार्ड नंबर हैं और उनके जो राब्ता नंबर हैं वो भी आपके पास होने मौजूद हैं। और इसके अलावा जो आपके पास ज़रिया आमदन इससे पहले है उसकी जो तफसील है वो भी आपको बताना पड़ेगी, वो भी आप अपने साथ रखें। और इसके अलावा अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो उसका नंबर भी आप लिख लें, वो भी आपको इसी फॉर्म में जो ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको नंबर देना पड़ेगा। इससे पहले अगर आपके पास कोई असासाजात हैं तो उसकी तफसील भी आपको देना पड़ेगी। अगर आप इनकम टैक्स होल्डर हैं तो आपने अपना इनकम टैक्स जो नंबर है वो देना होगा। अगर आप इनकम टैक्स नंबर आपका होगा तो ये आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी कि ये बंदा पहले से ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका नहीं भी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड भी होना चाहते हैं तो आप जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है वो मैं लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ पे जाके आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है NTN नंबर की वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो तालीमी काबिलियत है उसकी सनद आपके पास मौजूद होना चाहिए क्योंकि वो अपलोड होगी लाजमी तौर पे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कर्ज़ा लेना चाहते हैं, जितनी जो अमाउंट होगी वो भी आपको फॉर्म में मेंशन करने पड़ेगी। आप पहले अपनी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो भी बनाएंगे, उसमें आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप पहले से बनाएंगे, आप ख़ुद भी बना सकते हैं या किसी कंपोजिंग शॉप से भी बनवा सकते हैं या अपनी जानने वाले से किसी से भी वो भी बनवा सकते हैं। तो वो ये लाजमी अपलोड होगी, ये भी आप अपने पास बना के रखेंगे।
और इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि आपने ये अदायगी जो है कितने साल में करनी है। आपने 3 साल में करनी है, 5 साल में करनी है, या मैक्सिमम इसके जो 8 साल हैं या उसी में आपने रह के करनी है। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि 10 लाख से ज़्यादा अगर आप कर्ज़ा लेते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रूफ है वो बैंक को देना होगा। जैसे अगर आपकी गाड़ी के कागज़ात हैं तो वो मांग सकते हैं आपको, आपकी जायदाद ज़मीन के जो हैं कागज़ात हैं तो वो भी आपसे मांग सकते हैं। लेकिन ये शर्त तब शुरू होगी जब आप 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट डिमांड करोगे। तो इसलिए बैंक ने जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी दस्तावेज़ हैं दस्तावेज़ात, वो लाजमी आप अपने साथ रखें, वो भी आपको देने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपने जो कारोबारी तखमीना है कितना लगाया है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास जो मौजूदा असासा जात हैं कारोबार के वो भी आपको बताना होगी। अगर आप पुराने बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए भी आपके जो असासा जात हैं वो आपको पता होने चाहिए कि वो आपके कितने हैं। इससे पहले अगर आपने कोई कर्ज़ा लिया हुआ है किसी बैंक से तो उसकी तफसील भी आपके पास होनी चाहिए कि आपने कितना कर्ज़ा लिया था, किस बैंक से लिया था, और अब आपका जो कर्ज़ा है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। अगर आप डिफ़ाल्टर हैं तो वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। तो ये वो जो ज़रूरी हदायत थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास मौजूद होना ज़रूरी थे, वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। कि उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी और आपने फॉर्म को फिलअप कैसे करना है पहले इन तमाम चीज़ों को आप लाजमी देखेंगे। ये चीज़ें दरकार होंगी फार्म को फिलअप करने से पहले। और उसके अलावा उसके बाद फिर आप जो इसकी वेबसाइट लिंक है वहाँ पे आप जाएंगे। लिंक भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी स्क्रीन के सामने एक लिंक शो हो रहा होगा, तो इस लिंक से जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आप इकट्ठी करें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का मसला है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो एक बंदा लेकर आपका अप्लाई करवाऊँगा कि किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। और अगर आपको फिजिबिलिटी का कोई मसला है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में कि आपने फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है अपनी जो बिज़नेस की है वो किस तरह से आपने तैयार करनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो होंगी तो फिर आप अपने जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और फार्म को उसके बाद आपने सबमिट करना है। उसके बाद जो हुकूमत के पास चला जाएगा या बैंक के पास चला जाएगा, तो उसके बाद आपकी जो वेरीफाइड किए जाएंगे, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाएंगे, तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपके कलेक्ट की जाएगी। और इसके अलावा जो नादरा से आपकी रिपोर्ट ली जाएगी या बैंकों से कंफर्म होगा आपका, तो उसके बाद आपको जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और मज़ीद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कर्ज़े हैं ये 21 साल से लेकर 45 साल तक की जो उम्र के ख़वातीन और मर्द हज़रात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई माजूर अफराद है तो माजूर अफराद और उसके पास अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है माजूरी का, तो वो भी अप्लाई कर सकता है इस लोन के लिए। तो उम्मीद है कि आपको तमाम इस प्रोसेस की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।